ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि सिद्ध से ब्रह्म स्थिति कब है? उत्तर, साधक को भगवान की सिद्धि अर्थात विभूति जानकारी मिलने लगे उसे सिद्ध कहते हैं। किंतु भगवान अभी अलग है, साधक अलग है, तभी तो जानकारी मिल रही है। तो साधक और भगवान एक हो जाए उसे स्थिति होना कहते हैं, उसे स्थित होना कहते हैं। सिद्ध से ब्रह्म स्थित कब होते हैं? इस पर गीता 18/49 में श्री कृष्ण कहते हैं, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। गीता 18/49। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासेन सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ संन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय हैं। यह सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहाँ की निष्काम कर्म योगी। ये उपलब्धि दोनों मार्गों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण गीता 18/50 में श्री कृष्ण करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेन्येव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। गीता 18/50। कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस विधि से ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक 18/51 व 52 में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दें। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेषौ युद्धस्य च। गीता 18/51। विवेक सेवी लज्वासी यत्वा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपासत। गीता 18/52। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर
राग द्वेष को नष्ट करके तथा गीता 18/53 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममय शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। गीता 18/53। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर वैराग्य के साथ एक ही भाव के लिए योग्य होता है। आगे गीता 18/54 में देखें, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। गीता 18/54। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वो प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहाँ ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब गीता 18/55 में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। गीता 18/55। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर, अमर, शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर, अमर, शाश्वत, अद्वैत और सनातन है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वहां प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या? बहुत से लोग 5 तत्व, 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया कि परम तत्व है परमात्मा। जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि आपको तत्व की चाह है, परमात्म तत्व की चाह है, तो भजन चिंतन आवश्यक है। यह श्लोक 49 से 55 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग में भी कर्म करना है। उन्होंने कहा, संन्यास के द्वारा अर्थात ज्ञान योग के द्वारा कर्म करते करते इच्छा रहित, आसक्ति रहित तथा जीते हुए शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष जिस प्रकार नैष्कर्म्य की परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे संक्षेप में कहूंगा। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग, सम, दम, एकांत सेवन,
ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली योग्यताएं जब पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं, उस समय वह ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है, अर्थात भगवान जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अर्थात चिंतन अनिवार्य है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासेन सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो ज्ञान की परनिष्ठा है। उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे संक्षेप में जान। विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादि विषयों को त्याग कर राग देश को नष्ट करके अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। वो प्रसन्नचित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में संभाव हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा पर है। उस परा भक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर, अमर, शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर, अमर, शाश्वत, अव्यक्त और सनातन है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।